लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में काफी सारे एंगल हो सकते हैं, जैसे 0 डिग्री इस तरफ, 360 डिग्री भी इधर इसी डायरेक्शन में, 720 डिग्री इसी डायरेक्शन में, और इसी तरीके से हमने देखा 90 डिग्री इस डायरेक्शन में, फिर 90 के बाद में 450 के बाद में 810 के बाद में इसी तरीके से 360 आप ऐड करते जाओगे तो 11770 डिग्री। तो ये सेम डायरेक्शन के जो एंगल्स हैं, फिर मैंने बताया कि एंगल्स किस लिए बनते हैं भाई, टायर किस लिए बनते हैं, गाड़ी के लिए। एंगल्स किस लिए बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। तो जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जाकर के अप्लाई होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जब ये यूज होते हैं, तो इन सारे एंगल्स पर, सेम डायरेक्शन के एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम वैल्यू देते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 360 डिग्री 0, साइन 720 डिग्री 0। तो ये सारी बातें हम लोग सीख चुके थे। फिर मैंने बताया था कि साइन 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी, हालांकि इस वैल्यू को बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है और इनफैक्ट याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स में यूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमने इनको रिजेक्ट किया। तो सिलेक्टेड एंगल्स पर हम इनके नेचर को जानेंगे और उससे सारे एंगल्स के बारे में कहीं ना कहीं फील कर लेंगे, महसूस कर लेंगे। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और इनफैक्ट 1.1 डिग्री, आप कितनी वैल्यूज याद कर पाएंगे, आप नहीं कर सकते। 1 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 361 डिग्री के ऊपर होगी, फिर वो 721 डिग्री के ऊपर होगी, है ना। 360 ऐड करते जाओ। इस तरीके से कल हमने सीखा कि जो मैक्सिमम एंगल होगा, है ना, वो तो आप फिर कितने राउंड बनाते चले जाओ, तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। 10 राउंड के ऊपर 3600, 3600, 3600, 3600 डिग्री का एंगल था। 100 राउंड के ऊपर 36,000 डिग्री का एंगल होगा, राइट। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि मैक्सिमम एंगल के बारे में पता करना है तो राउंड को इतना इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो कि वो अनकाउंटेबल सिचुएशन में चला जाए। जैसे कि मैंने बताया था कि ये फैन पूरे दिन में ना जाने कितने डिग्री का एंगल बना देता है। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये कहा जा सकता है कि इनफाइनाइट लेवल पर जाकर के वो मैक्सिमम एंगल बना सकता है। मिनिमम की लिमिट, मिनिमम तो कल हमने 0 डिग्री पर बनाया था, तो आज हम मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम की बात करने से पहले आपका ध्यान एक बात पर लेकर के आना चाहूंगा कि आज के बाद जब भी कभी, आज के बाद जब भी कभी एंगल के बारे में बात हो, जैसे मैं बोलूं एंगल, आपके माइंड में उससे रिलेटेड 2 बातें आ जानी चाहिए। कौन कौन सी? कि वो एंगल किस डायरेक्शन में बना है। जैसे मैं आपको यह कह दूं कि कल 9 बजे जी सिनेमा पे एक मूवी आएगी, बहुत शानदार मूवी, आप देखिएगा। मन में सबसे पहले बात यह आती है कि सर कौन से 9 बजे? 9 AM और 9 PM बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जनरेट हुई है ना ये बात, कौन से वाले 9 बजे। इसी तरीके से अगर हम जब भी कभी एंगल के बारे में सुने, मैंने बोला 45 डिग्री, तो कोशिश ये जरूर करें एक बार तो, हालांकि इसका मतलब भी समझाऊंगा 45 डिग्री का किस रेफरेंस में मीनिंग ले जाना है, नए सिरे से, नए तरीके से, लेकिन फिर भी कोशिश ये जरूर करें कि कौन सी डायरेक्शन में बनाए। डायरेक्शन मतलब सर समझे नहीं, डायरेक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्शन मतलब कि वो क्लॉक वाइज है। क्लॉक का मतलब क्लॉक घड़ी, जैसे वॉल पे जो टंगी हुई होती है, दीवार पे जो टंगी हुई होती है, दीवार घड़ी, तो क्लॉक वाइज यानी कि वॉल में जो वो आपके दीवार घड़ी लगी हुई है ना, जैसे वॉल क्लॉक, उसमें जो उसकी जो जिस तरीके से मूव करती है, उसमें जो रोटेट होती है, सुई जो रोटेट होती है, जिस डायरेक्शन में रोटेट होती है, उस डायरेक्शन को बोला जाता है क्लॉक वाइज। और एंटी वर्ड अगर आगे लग जाता है, एंटी का मतलब हो जाता है अपोज करना, ऑपोजिशन, विरोध करना, अगेंस्ट खड़े हो जाना।
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है उसके रिवर्स डायरेक्शन में चलना, उसके उल्टी डायरेक्शन में चलना। आज के बाद जब भी कभी एंगल बनाओ, ये दो बातें जरूर एनालिसिस कर लेना, पता लगा लेना। जैसे मैं कल स्टार्टिंग में आकर के बिल्कुल सामने देख रहा था और मैंने बोला था ये 0 डिग्री है। अगर मैं सामने देख रहा हूं ना, तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वो अभी कई, अगर मैं मान करके चलो वॉल पे जो वॉच है मैं उसमें देखता हूं और ऊपर की तरफ सामने 12 लिखा होता है, 12। तो अब उस 12 से मान लीजिए मेरे सामने 12 है, राइट। अब 12 से जब मैं ऐसे आऊंगा तो इस तरफ 11 लिखा होता है, इस तरफ 10 और इस तरफ 9। तो सोच के देखो, इस डायरेक्शन में जो मैं चल रहा था, ये डायरेक्शन है क्लॉक के अगेंस्ट, जो घड़ी है उसके अगेंस्ट, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। अब इधर 0 डिग्री मैंने बोला था, और इस तरफ अगर मैं आ रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का 90 डिग्री है। मेजरमेंट तो ये 90 डिग्री है, नो डाउट। अगर मैं इसको कहीं ना कहीं मेजर करूं तो ये 90 डिग्री है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की 90 डिग्री है। और अगर मैं इस तरफ चलता हूं, 12 के बाद में यहां 1, यहां 2 और यहां 3 होता है। अगर मैं वॉल को ऐसे नीचे मेजर कर लूं तो सामने 12, इधर 1, इधर 2, इधर 3। मेजरमेंट अगर नापोगे आप, मेजरमेंट तो इधर 90 डिग्री है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मेजरमेंट तो 90 डिग्री है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग हो गई ना। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं एंगल के केस में। अब एंगल के केस में ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था। आज से पहले तो ये सारी बातें चल गई, कहीं कोई फर्क नहीं है। आज के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल की जब भी हम बात कर रहे हैं, ये सारी बारीकी अच्छे से समझ लेना। जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट करते हो तो वहीं पे क्लॉक कंसीडर, घड़ी कंसीडर कर लो, और डायरेक्शन में देख लिया करो कि घड़ी में इस तरफ कौन सा डिजिट लिखा हुआ होता है, कौन सा नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे यहां 12, राइट। 12 के बाद में अगर मुझे इधर बुलाओगे तो भैया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का 90 डिग्री है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का 180 डिग्री है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का 270 डिग्री है। देखो आप, अगर मैं ऐसे आता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये आ गया 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। जबकि दूसरा केस लेता हूं, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज आता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के 90 डिग्री है। मेजरमेंट हो गया ना अलग अलग। तो जब भी कभी एंगल की बात होती है, पूरी कोशिश करना उस एंगल के डायरेक्शन के बारे में पता करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आपको पता ही चलेगा, यही तो मैथमेटिक्स है। चीजें फिक्स नहीं होंगी, फैसला ऑन द स्पॉट करना होगा। लकीर के फकीर नहीं बन सकते हम कि नहीं नहीं ऐसा तो ऐसा ही करना है, नहीं। हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इसलिए तो चूज करते हैं क्योंकि उसमें इफ बट होती रहती है। ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा। बेटा ये हमें डिस्कस करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना मैथमेटिक्स नहीं होता कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिनिश, चैप्टर फिनिश और नॉलेज पूरी गेन कर ली। गलत फहमी है, गलत फहमी। आपने भी कभी नोट किया होगा, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए बोलता हूं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस तब की जाती है जब हमें लगता है कि हम परफेक्ट हो गए, कि चलो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। मैं उस परफेक्शन की बात कर रहा हूं। मैं इधर क्वेश्चंस के पीछे नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। फिर से देखो, जब भी कभी एंगल की बात हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं एंगल बना हुआ, राइट। दूसरा केस लेते हैं, रुको। ये रहा, मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं एंगल बना हुआ। बस मैं ये बता दूं कि मेजरमेंट तो 30 डिग्री है, राइट। और ये एंगल
ऐसे बने, ऐसे, तब आपको यह बताना है कि ये क्लॉक के डायरेक्शन में है, क्लॉक के डायरेक्शन में यानी क्लॉक वाइज, या क्लॉक के अगेंस्ट में है, एंटी क्लॉक वाइज, बस ये बताना है। तो पहले आप ये देखिए ये स्टार्ट कहां से हुआ था, ये स्टार्ट यहां से हुआ था, इसके बाद में ये ऐसे गया है। तो जहां स्टार्ट हुआ था घड़ी में उस तरफ क्या होता है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस तरफ होता है 10, आपके अकॉर्डिंग हो सकता होगा 2, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग बात कर लेता हूं, इस तरफ है 10, के बाद ये 11, के बाद ये 12, और जहां तक मैं समझता हूं घड़ी इसी तरीके से अंदर मूव करती है, रोटेट होती है उसकी निडल्स, घड़ी की जो सुइयां होती है निडल वो इसी तरीके से मूव करती है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन का 30 डिग्री। इतना सा पता करना है, जरूरी नहीं है हर बार आपको पता चल ही जाए, ये भी जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां, लेकिन आपका काम है पता करने का। घर पे कोई भी गेस्ट आता है, आपका काम है उनसे पानी पूछने का सबसे पहले आते ही। जरूरी नहीं है कि वो पानी पिएंगे ही पिएंगे, लेकिन आपका काम है पूछने का। जब भी एंगल की बात होती है तो आपका काम है ये पता करने का कि एंगल की डायरेक्शन क्या है। जरूरी नहीं है कि इसी हर बार क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन हो कि आपको एंगल की डायरेक्शन पता ही चल जाए। जब पता नहीं चलेगी तो देखेंगे उसको कैसे डील करेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, तभी हम फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे। खैर, तो अब एक बात को और समझो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे सोचो, दोनों में से कौन सा वर्ड ज्यादा बड़ा है? दोनों में वर्ड आ रहा है डायरेक्शन डायरेक्शन, तो चलो ये तो दोनों इक्वल हो गए। तो एक में वर्ड है क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज। ज्यादा बड़ा कौन सा है? ज्यादा बड़ा एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दो, एक साइन में बोलता हूं नेगेटिव, नेगेटिव बस सिंपल। एक में बोलता हूं पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए दो ऐसे लाइन की जरूरत पड़ी। दोनों में ज्यादा बड़ा कौन सा वर्ड है, मतलब वेट किसका ज्यादा है, वजन किसका ज्यादा है? पॉजिटिव शब्द का। अगर मैं दोनों का वेट करवाऊं, अगर ये 1 किलो का है नेगेटिव वर्ड, तो ये 2 किलो का निकलेगा, क्योंकि इसमें 2 लाइन है। साइकोलॉजी सेट कर लो स्टार्टिंग के लिए। चलो, क्लॉकवाइज छोटा वर्ड हल्का, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा, राइट? माइनस छोटा हल्का, प्लस बड़ा। चलो एक लॉजिक सेट करते हैं। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे साथ में एक छोटा सा लड़का और है जिसकी एज 6 साल है। सामने 2 बैग रखे हुए हैं, बड़ा बैग छोटा बैग। हम दोनों कैंडिडेट जा रहे हैं उनको उठाने के लिए। बताने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सा कैंडिडेट कौन सा बैग उठाने वाला है। बड़ा आदमी बड़ा बैग, छोटा आदमी छोटा बैग। सीधी सी बात है। सेम हियर, जिस वर्ड का वजन भारी उसका साइन भारी, हैवी। क्लॉकवाइज हल्का, उसका साइन भी हल्का, माइनस। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया प्लस, प्लस का एंगल। और क्लॉकवाइज छोटा, क्लॉकवाइज बस माइनस छोटा। तो बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया नेगेटिव एंगल। और बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडे भी मैं आपको समझाता हूं। आप एक्स एक्सिस पर कभी चले हो? एक्स एक्सिस पर +5 चलो तो हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ऐसे चलते हैं। और -5 चलते हो तो लेफ्ट की तरफ चलते हो। दोनों की डिस्टेंस तो सेम है, 5 प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं। माइनस का मतलब हो जाता है डायरेक्शन रिवर्स।
मैथमेटिक्स में एक्सिस के ऊपर हम इधर प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं। कल को अगर आप इधर प्लस ले लोगे तो इसका रिवर्स फिर माइनस यहां लेना पड़ेगा, हम माइनस को यहां नहीं ले सकते। कल को आपने प्लस अगर यहां ले लिया ना, मान लो मैथमेटिक्स चेंज आ गया मैथमेटिक्स में, और ये कहते हैं हम तो ये प्लस एक्स एक्सिस है, तो इसके अकॉर्डिंग माइनस एक्स एक्सिस को भी चेंज होना पड़ेगा, वो रिवर्स आएगा, जस्ट रिवर्स। तो माइनस मीन्स डायरेक्शन रिवर्स, माइनस का और कोई मतलब नहीं है यहां पे। ऐसी एंगल में माइनस नेगेटिव एंगल का और कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बताया सामने 0 डिग्री और मेरी तरफ है 12। अगर मैं देखूं तो इस तरफ भी 90 डिग्री है, और अगर मैं देखूं इस तरफ भी 90 डिग्री है। बहुत बड़ा चेंज है दोनों में। अगर सिर्फ 90 डिग्री बोल दिया और हम कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, बड़ा चेंज है। एयरफोर्स एनजीए, उसमें जहां हम लोग कहीं ना कहीं अगर बात करें मिसाइल की बात करें या फाइटर प्लेन की बात करें, तो +90 और -90 में तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। प्लेन ऐसे चल रहा है, फाइटर प्लेन, ये मिसाइल, राइट, चलते हुए प्लेन पे +90 डिग्री, +90 डिग्री का फिर से देखो, अब इस तरफ होता है 3 और प्लस का एंगल एंटी क्लॉकवाइज 2, 1, 12, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी +90 डिग्री। तो चलते हुए प्लेन में +90 डिग्री का एंगल ड्रॉप करना था, तो चलते हुए प्लेन में ऐसे ड्रॉप करते हैं तो मिसाइल आगे जाएगी। लेकिन अब 90 डिग्री सिर्फ ये भी होता है, 90 डिग्री ये भी होता है। अब किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को ये नहीं पता कि प्लस और माइनस का डिफरेंस क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस क्या होता है। अब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो ये भी 90 है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये भी 90 है। अब फाइटर प्लेन ऐसे जा रहा था, किसी ज्यादा समझदार बच्चे ने क्या करा, 90 डिग्री सोचते हुए ऐसे मिसाइल छोड़ दी। क्या मेरे घर का सामान मैं मेरे घर में ही रखूंगा, तो बेचारा घर ही पहुंच गया, सबको घर ही पहुंचा दिया उसने। तो कहने का मतलब ये है कि प्लस और माइनस को बहुत अच्छे से आपको सीखना होगा। तो वापस से आइए, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे स्टार्टिंग में ये 0 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री है तो आपको पता होगा कि ये 12 था, इस तरफ 12 था, और मैं इधर ये 11, ये इधर 10 और ये इधर 9, यानी अपोजिट डायरेक्शन है घड़ी के, राइट, अपोजिट चल रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये +90 था, फिर इसी तरीके से +180, +270 और +360 डिग्री। अब देखिए इस तरफ अगर 12 है तो ये 1, 2, 3, मेजरमेंट करके देख लो, है तो ये भी 90 डिग्री, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो -90 डिग्री है। ये 0 डिग्री, +90 डिग्री, -90 डिग्री। तो ये बात तो तय है कि जब आपको रोटेट होना है, एंगल बनाना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से क्या आप लेकर के चल रहे हो। जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, मेजरमेंट उतना रहता, माइनस का साइन लगता, और वो ये बात बताता कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। 12 से इस तरफ आगे 3 की तरफ, तो यार ये घड़ी ऐसी ही तो चलती है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एंगल है। -90, -180, -270, -360, -450, -540, -630, -720। तो ऐसे माइनस करता जाऊंगा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ऐसे माइनस करते 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 हम लोग इस तरीके के अगर 10 राउंड, चक्कर आ गया भाई, अगर ऐसे 10 राउंड क्रॉस कर जाएं तो वही हो गया, ये तो 3600, 3600 डिग्री का एंगल, 3600 डिग्री, बट माइनस डायरेक्शन का। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो सबसे छोटा एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे थे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 0 डिग्री तो बीच रास्ते का कहीं पड़ाव है, बाकी गाड़ी आ रही है कहीं माइनस से, -50,000 डिग्री, 50,000 डिग्री का भी एंगल होता है। साइन के आगे रख करके देख लीजिए आप, कोस के आगे रख करके देख लीजिए, वैल्यू मिलेगी आपको कुछ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे रख करके देख लीजिए। तो छोटे से छोटा एंगल, सही मायने में छोटे से छोटा एंगल -इन्फिनिटी, बिल्कुल बहुत छोटे की बात करें, मतलब टेंडिंग टू -इन्फिनिटी, आप नहीं बता सकते।
-36,000 36,000 डिग्री, -36,000 डिग्री आप रख करके देखिए साइन के आगे, जीरो आंसर आएगा उसका। मैंने कैसे बता दिया, मैंने ऐसे बता दिया कि एक राउंड के बाद में 360 यही आएगा। चल भाई ऐसे जाओगे तो बस माइनस ही तो लगेगा। भाई मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं एक राउंड ऐसे कर रहा हूं, अब रोटेट तो 360 का ही तो हो गया, माइनस ही तो लगा है। और ऐसे कर रहा हूं तो प्लस लगा है। तो जब मैं ऐसे एक कर रहा हूं 360, 10 करूंगा 3600, 100 करूंगा 36,000 आएगा तो इसी डायरेक्शन में। और इसी डायरेक्शन में जीरो था, कल यही तो समझा रहा था। कल हमने बस पॉजिटिव की बात की थी, आज नेगेटिव की भी बात कर ली। तो 0 डिग्री भी इधर है, 0 डिग्री तो बीच का एंगल है, इसके नीचे जाओगे तो -360 है, -720, -1080 डिग्री। इस डायरेक्शन के सारे एंगल सेम वैल्यू देंगे। तो 36,000 चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, इसी डायरेक्शन में होगा और वो जीरो देगा। अब सारी कंडीशंस, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए आप सोच सकते हो इसी तरीके से, और जो भी क्वेरी आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। और पूछना जरूर बेटा, ये बता देता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 1 सेट, पूरा मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर डिपेंड है, ये ध्यान रखना। पीछा नहीं छोड़ेंगे। एंगल्स की तो बहुत बारीकी समझना, कोशिश की है मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी कुछ बारीकी अगर रह जाती है आपके मन में, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन होता है, तो पूछने से पीछे मत हटना, क्लियर जरूर करना डाउट को। अब अगर बात करें आज के बाद एंगल की दो डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। ये 0 डिग्री था, 360 ऐड करते जाओ तो ये 360 आया, यहीं 720 और यहीं है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं करते, 0 डिग्री से वापस बैक चलो, 0 डिग्री से यहीं 360 होगा माइनस का, ये रहा माइनस का, यही माइनस का 720 होगा, जाते जाओ इधर। ये 90 था, 360 ऐड करते जाओ, 360 ऐड करते जाओ, सारे यहां होंगे। और रिवर्स में चलना है तो 360 कम करते जाओ, 360 कम, 360 कम, 360 कम, 360 लेस करते जाओ, 360 लेस करते जाओ, इधर सारे मिलते जाएंगे। ये 180 था, 360 ऐड करते जाओ, और इधर चलना है तो 360 लेस करते जाओ। बीच के एंगल में तो फंसना ही नहीं है ना, बस महसूस करना है कि हाँ बीच के एंगल भी होते हैं, फंसना नहीं है उनमें। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं। ऐसे अगर आए अपन ऐसे, तो ये बन गया 270, फिर एक राउंड और करोगे तो 360, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और वापस जाएं अगर ऐसे आओगे तो ये जाहिर सी बात है -90। तो आप मेजरमेंट भी कर सकते हो, 360 कम करते चलो, ये कहानी थी। साइन के आगे इनमें से कोई सा भी एंगल रख लीजिए, 270 डिग्री, -1 आएगा। वो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या सीन है, कैसे पता, वो सारा मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं और आप नोट कर लीजिए कि भाई ये -1 आएगा। कोई सा भी एंगल रख लीजिए, sin 630 -1, 990 -1, -90 -1, -450 -1, ये रख लीजिए। sin 180 0 देता है, 540 0, 900 0, -180 0, -540 0। मैंने आपको एक बात बोला, साइन 0 डिग्री पे 0 देता है और साइन 360 पर भी 0 देगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन के एंगल है। लेकिन इसका मतलब मैंने कभी नहीं बोला कि साइन 0 डिग्री के अलावा नेक्स्ट 0 360 पर ही देगा, ये नहीं बोला मैंने। लेकिन ये जरूर बोला इस डायरेक्शन के जितने भी एंगल है वो 0 देगा, ये ध्यान रखना, गलतफहमी मत पालना। साइन का नेचर होता है साइन 180 पे भी 0 देता है, इसका दूसरा कारण है, और 360 ऐड करते चलो। लेकिन सेम डायरेक्शन के एंगल पर सेम वैल्यू देगा, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोई सा भी हो। टेन के आगे कोई सा भी एंगल रख लो, सेम वैल्यू देगा, ये ध्यान रखना। तो एंगल के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इनिशियल लाइन जहां से हम स्टार्ट करते हैं,
टर्मिनल जहां फिनिश करते हैं। तब आप ये देखो, शुरू यहां से हुआ था, इसके बाद में ये ऐसे चला, तो जहां से शुरू होता है ना उस तरफ देख लिया करो कि भाई क्लॉक में क्या होता है, घड़ी में क्या होता है। इस तरफ तो 3 होता है भाई, तो आप यहां से 3 से कहां तक आ गए, 2 तक आ गए। अरे भैया ये तो एंटी क्लॉक चल रहे हो। अरे बाबू आप तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल गए रे। एंटी क्लॉक प्लस पॉजिटिव एंगल है सर, मेजरमेंट कर लेंगे बाद में कि कितने डिग्री का था, बट पॉजिटिव। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे आए हैं तो शुरुआत यहां से की थी, इस तरफ 2 होता है, इस तरफ 3 होता है, घड़ी की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अरे ये तो नेगेटिव एंगल है रे बाबू। ये हो गया टर्मिनल लाइन जहां पर फिनिश होती हैं चीजें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर आज हमारा ये लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। जितने भी डाउट्स हो आप लोग मुझे अभी क्लियर करके ही नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोगों को पहुंचना होगा। अभी क्लियर कर लीजिए, व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।